हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा विभाग ने परीक्षा के समय में बदलाव किया है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगी परीक्षाएं। पहले सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षाओं का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। 9th और 11th की परीक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगी परीक्षाएं। जो पहले का समय था सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का, उसे बदल दिया गया है। इस खबर पर हमारे सहयोगी महासिंह जुड़ चुके हैं। महासिंह, क्या कारण बताए जा रहे हैं इस बदलाव के पीछे? शिक्षा बोर्ड ने पहले अपना 9वीं और 11वीं परीक्षाओं का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया था। 8 से और 11 बजे का समय निर्धारित किया था, लेकिन महामारी केस बढ़ रहे हैं, इसको शायद देखते हुए जो परीक्षाएं संचालित होनी है उनका समय बदला है और ये 10 से 12:30 बजे तक होंगी। जी बिल्कुल। तो ये समय में जो बदलाव हुआ है, अब ऐसे में जो टाइम है पेपर का, जो परीक्षा देने का, उसे लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही है या कोई मांग की गई थी पेरेंट्स की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से कि समय में बदलाव किया जाए, इसलिए बदलाव किया गया? देखिए, इस तरह की तो कोई बात स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की तरफ से तो सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर बोर्ड ने अपना निर्णय लिया है और इसमें समय का जो संचालित परीक्षाएं होनी उसमें बदलाव किया गया है। और ये जो परीक्षाएं हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग से और इन कोरोना को देखते हुए उस हिसाब से ली जाएंगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षा विभाग ने परीक्षा के समय में बदलाव किया है। 9th और 11th की परीक्षाओं का समय बदला गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता दें, आज कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होनी है। नैलो नेता अभय सिंह चौटाला महापंचायत में होंगे शामिल। गांव किरमच में महापंचायत का आयोजन किया गया है। अभय चौटाला इस महापंचायत का हिस्सा होने वाले हैं। आपको बता दें, नैलो नेता अभय चौटाला लगातार किसान आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, लगातार किसानों का समर्थन किया है और आज शहीदी दिवस किसान मना रहे हैं। शहीदी दिवस पर किसान जगह जगह धरना भी देंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव किरमच में एक महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला शिरकत करेंगे। लगातार महापंचायतों के जरिए भी किसान सरकार को घेरता रहा है। किसान नेताओं द्वारा लगातार महापंचायत की गई है और अब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला आज महापंचायत में शिरकत करेंगे। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, 118 दिनों से लगातार आंदोलन जारी है किसानों का। कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं किसान। बॉर्डर पर आज शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। ढासा बॉर्डर पर हजारों युवा किसान पहुंचेंगे। उसके बाद आपको बता दें, 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भारत बंद का आह्वान किया गया है 26 मार्च को। फिर 28 मार्च को जब होलिका दहन का दिन है तो कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। युवा किसान पहुंचेंगे आज और इसके बाद 26 मार्च को भी किसान आंदोलन आगे बढ़ाते हुए भारत बंद करने वाले हैं। फिर 28 मार्च को होलिका दहन के दिन कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो पहले ही तैयार कर दिया गया था, रणनीति तैयार कर दी गई थी और उसी रणनीति के तहत अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़े हैं कालावली से, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, आज शहीदी दिवस पर किसान धरने पर बैठेंगे, जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में अगर सिरसा की बात की जाए तो वहां पर क्या तस्वीर?
नंदी, सबसे पहले तो आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस पर मैं एसटीवी हरियाणा न्यूज वह अलका कालावाली की ओर से शहीदों को नमन करता हूं। अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान जो 23 मार्च शहीदी दिवस को लेकर आज सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में खूनदान कैंप लगाया जा रहा है। अगर डब्बावाली की बात करें तो डब्बावाली टोल प्लाजा, गुइया मलकाना टोल प्लाजा पर किसान एकत्रित होंगे और भाजपा के द्वारा रखे गए कार्यक्रम, जो सरस्वती स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है भाजपा का प्रचार के, उसका विरोध आज जो 10 बजे किसान करेंगे। कहीं ना कहीं किसान गर्जने का काम करेंगे और किसान धरने प्रदर्शनों जो चल रहे हैं वहां पर ज्यादा संख्या में पहुंचने के लिए सोशल मीडिया व मीडिया के माध्यम से अपील की जा रही है। वहीं नंदनी, अगर बात की जाए किसानों की, तो भले ही फसल की कटाई का समय आ गया हो, लेकिन किसान जो है गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं और जो टोलियां बनाई जा रही हैं कि हर गांव से 15 से 20 लोग जो साइकिल के जत्थे से या गाड़ियों के जरिए से दिल्ली बॉर्डर या जहां भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर पहुंचे। अगर फसलों की जो कटाई है उसको लेकर वहीं अपने अड़ोसी पड़ोसी व एक घर के एक व्यक्ति को कमान सौंपी हुई है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मिलजुल कर आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी मैं बात करूं पूरे मार्च महीने की रणनीति, आंदोलन कैसे बढ़ाया जाए पहले ही बना ली गई थी। 26 मार्च को लेकर और 28 मार्च को लेकर क्या प्लानिंग किसानों की? जी बिल्कुल, 26 मार्च को जो किसान है भारत बंद को लेकर उसको काफी उत्साह जो है किसान खासकर युवा वर्ग में देखा जा रहा है, क्योंकि अब की बार किसानों का कहना है कि आंदोलन को और बड़ी तेजी से किया जाएगा। 28 मार्च को होलिका दहन के तहत कानून की प्रतियां हैं जलाने का प्रचार है जो सोशल मीडिया में मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। गांव-गांव में जो प्रतियां हैं किसान कानून की जो प्रतियां हैं वह जलाई जाएंगी, उसको लेकर भी किसानों में उत्साह है। किसान नेताओं की ओर से भी किसानों में जोश भरने का काम किया जा रहा है। वहीं अगर अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए तो राजनीतिक दल भी हैं जो जाकर प्रचार कर गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है जो अगले माह की बात की जाए तो जो तेजी वो पकड़ने वाला है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, और अब आगे की रणनीति फिलहाल सामने आएगी। मार्च के बाद किसानों का आंदोलन कैसे चलेगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती किसानों के लिए जगदीश यहाँ पर यह भी है कि फसल कटाई का वक्त है, गेहूं की फसल कटनी है और ऐसे में आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। तो जाहिर तौर पर किसानों को परेशानी जरूर आएगी, लेकिन उस परेशानी में भी आंदोलन को आगे सुचारू रूप से ले जाने के लिए तैयार हैं किसान। जी बिल्कुल नंदनी, किसान नेताओं की ओर से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि भाजपा के नेता अगर कोई भी गांव में आते हैं तो उनको प्रचार न करने दिया जाए। वहीं किसानों की ओर से भी चुटलियां बनाई जा रही हैं कि फसल की कटाई का समय है, कटाई के समय को देखते हुए भी उनको एक जुंडलियां बनाकर हर गांव से 15 से 20 लोग जो है दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। अगर उनकी फसल पकने पर आती है तो वो वापिस होंगे और दूसरी टोली है जो गांव से जाएगी, कहीं ना कहीं लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और अप्रैल माह की बात की जाए तो अप्रैल माह को लेकर भी किसान नेताओं की बैठकें हैं जो होनी शुरू हो गई हैं कि फसल कटाई और बेजाई करने के बाद जो किसान फ्री हो जाता है वह दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे। अगर कहीं दिक्कत आती है तो वो पड़ोसी जो उसका सहयोग है कटाई और बुआई में बिल्कुल करेंगे और करते नजर आ भी रहे हैं। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, आज हिसार में क्या तस्वीर? नंदनी जी, अगर हम किसान आंदोलन को लेकर के हिसार की बात करें तो आज 23 मार्च है, शहीदी दिवस है। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज अपने दर्शकों और सभी देशवासियों को शहीदी दिवस की शुभकामनाएं देता है। और उसके साथ साथ हम कार्यक्रम की बात करें तो जिस प्रकार से किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा ये कहा गया था कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की पगड़ी पहन करके हम रोष प्रदर्शन करेंगे और शहीदी दिवस मनाएंगे, तो ये कार्यक्रम आज हिसार में रहने वाला है। इसके साथ साथ 26 तारीख को पूरा भारत बंद रहेगा और 28 तारीख को होलिका दहन में 3 जो कानून की प्रतियां हैं उनको जलाने का काम किया जाएगा। तो लगातार जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से किसान जो हैं एक साथ एकजुट होकर लगातार आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब किसान एक तरफ आंदोलन तो चला ही रहे हैं, लेकिन सांसदों का, विधायकों का विरोध भी कर रहे हैं, उनका घेराव किया जा रहा है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, मार्च को लेकर किसानों ने रणनीति तय की थी, उसी रणनीति के तहत अपने आंदोलन को किसान आगे लेकर जा रहे हैं। और अब आज शहीदी दिवस पर किसान धरने देंगे, जगह जगह प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया 26 तारीख को, और फिर 28 तारीख को होलिका दहन के दिन कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी।
इसे लेकर और क्या जानकारी? नंदिनी जी, किसान संयुक्त मोर्चा जो उसके द्वारा एक लंबा शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें पहले 17 तारीख से 19 तारीख, 23 तारीख, 26 और 28 तारीख के अलग अलग प्रोग्राम दिए गए थे, जिसमें आज 23 शहीदी दिवस पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है कि शहीद भगत सिंह की जो पगड़ी है उसको पहन करके सभी किसान आज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और सरकार जो लंबे समय से किसानों की बात नहीं मान रही उसको लेकर के अपना रोष प्रकट करेंगे। इसके अलावा 26 तारीख को पूरा भारत बंद रखा जाएगा, जिसमें आह्वान किया गया है कि चाहे कोई सरकारी कर्मचारी है, चाहे कोई प्राइवेट कर्मचारी है, दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, सभी से ये भी आह्वान किया गया है कि वो इस भारत बंद का पूर्णतः समर्थन करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों की, तो जी उधर से जो किसान बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर के लंबा संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं देर रात्रि हम बात करें तो ओलावृष्टि से भी किसान काफी प्रभावित हुए हैं। चलिए, शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने मेगा वैक्सीन दिवस शुरू किया है। अभियान का काफी सकारात्मक असर भी देखने को मिला। एक दिन में 2,48,312 लोगों को वैक्सीन दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने ये जानकारी दी है। कुल 11,56,313 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान को और तेज करने की योजना बनाई गई है। तो जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान छेड़ा जा रहा है। हर वर्ग तक, हर एक शख्स तक वैक्सीनेशन पहुंचे, इसे लेकर प्रशासन अब अभियान चला रहा है और इसीलिए मेगा वैक्सीन दिवस शुरू किया गया है। अभियान का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। एक दिन में 2,48,312 लोगों को वैक्सीन दी गई है। तो ये जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने दी है कि कुल 11,56,313 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान को अभी और तेज किया जाएगा। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, लगातार अब कोरोना वैक्सीन को लेकर अभियान छेड़ा जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना का जो सबसे खराब स्वरूप है वो आने की संभावना बन चुकी है। तो ऐसे में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्या तैयारियां की गई और क्या असर कोरोना वैक्सीन अभियान का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना का जो लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो आंकड़े इस बार आ रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा में कोरोना को रोकने के लिए एक मेगा वैक्सीन दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 2,48,312 लोगों को जो है वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग ने सप्ताह के 2 दिनों में मेगा वैक्सीन दिवस शुरू करने की अनूठी जो पहल है वो शुरू की है। जो मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी कुल 11,56,313 लोगों को वैक्सीन जो डोज है वो दी जा चुकी है। करीब 2,48,312 लोगों को वैक्सीन दी गई। उनमें से अधिकतर व्यक्ति जो 60 वर्ष या 60 वर्ष से ऊपर या 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच जिनको जो गंभीर बीमारियां हैं वो शामिल हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कोरोना से बचने के लिए अलग जो है जो वैक्सीनेशन की डोज है वो दे रहा है। कहीं ना कहीं जो इसको रोकने के लिए एक सख्ती भी जो बरतने के आदेश है वो अधिकारियों को दे दिए। कहीं ना कहीं जो बात करें जिला स्तर के अधिकारियों को, उनको साफ तौर पे कहा गया है जो SOPs है जो कोरोना से बचने के लिए वो सख्ती से उनका पालन कराया जाए। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है वो अच्छे से कराई जाए। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जो कोरोना से रोकने में कारगर साबित होंगी। तमाम ऐसी जो चीजें जो वैक्सीनेशन का जो ये दौर है मेगा वैक्सीन दिवस शुरू किया है, एक अनोखी पहल इसको बताया गया है। जी और इस पहल का असर भी देखने को मिल रहा है, इसीलिए इतने लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त की जरूरत भी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे और लोग भी आगे आए कोरोना वैक्सीन के लिए।
और अब जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीन के लिए तो आगे आए ही, लेकिन सावधानी बरतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोरोना को लेकर आपको बता दें, बीते 24 घंटे में कोरोना का कहर लगातार बढ़ा है। बीते 24 घंटे में 865 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 121 और करनाल में 116 नए केसेस सामने आए हैं। अंबाला में 90 और यमुनानगर में 89 नए केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं पंचकुला में 78 और कुरुक्षेत्र में 73 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3101 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कुल 2,80,693 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 519 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 2,71,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए बीते 24 घंटे में हरियाणा में 865 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो गुरुग्राम में 121 और करनाल में 116 नए मरीज सामने आए हैं। अंबाला में 90 और यमुनानगर में 89 नए केसेस सामने आए। पंचकुला में 78 और कुरुक्षेत्र में 73 नए मामले कोरोना के पाए गए। प्रदेश में अब तक 3,101 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में कुल 2,80,693 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिसमें से एक दिन में 519 मरीजों ने कोरोना को मात दी। हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अभी फिलहाल फरीदाबाद में क्या स्थिति? देखिए, फरीदाबाद में लगातार कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है और कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो 36 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं, जबकि 20 मरीज ठीक हुए हैं। और टोटल मरीज जो हैं उनकी बात करें तो 47,063 मरीज के करीबन हैं जो हैं टोटल जो अब तक आए हैं। और एक्टिव मरीज 277 हैं आज भी जिले के अंदर। तो लगातार प्रशासन भी जो है कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब दोबारा से कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार अब प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती बरत रहा है। लेकिन राजेंद्र, जो जागरूकता पहले देखने को मिल रही थी, अगर मैं दिल्ली एनसीआर से सटे क्षेत्रों की बात करूं जो हरियाणा के हैं, तो वहां पर क्या सावधानी पहले की तरह बरत रहे हैं लोग, या फिर लापरवाही का मंजर लगातार जारी है? आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में लोगों को एक भय था कि कहीं ना कहीं कोरोना से काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भय अब समाप्त हो चुका है और लोग समझते हैं कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोग इसी बात को समझते हुए यहाँ पर जो है ढील बरत रहे हैं। तमाम मार्केट में या सरकारी दफ्तरों में आप देख सकते हैं बिना मास्क के लोग बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि अधिकारी भी मास्क यूज नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो हम तो हरियाणा न्यूज के माध्यम से यही अपील कर सकते हैं लोगों को, जितना हो सके इसके बचाव में रहें और जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं उनका पालन करें, ताकि हम अपने जीवन और अपने बच्चों का जीवन बचा सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अब हमारे सहयोगी गगन जुड़ चुके हैं पेहोवा से, सीधा उनका रुख करेंगे। गगन, क्या स्थिति पेहोवा में कोरोना की? जिस हिसाब से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि ना तो उनके हाथों में मास्क, ना तो उनके चेहरे पे मास्क होता है और ना ही हाथों में उनके ग्लव्स होते हैं। कि जिस हिसाब से देखा जाए तो कि इनकी ही लापरवाही की वजह से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में पेहोवा में प्रशासन की तरफ से क्या किसी तरह की सख्ती की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर इतना सख्ती नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो कि कभी हो गया कि मास्क का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल के ही, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ही लोग बिना मास्क के बैठे रहते हैं। तो देखा जाए तो साफ तौर पर लापरवाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी जो जुड़े और बताया कि किस तरीके से हरियाणा में लापरवाही एक बड़ी वजह बनकर उभरी है,
जिसके चलते मामलों में लगातार हर दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और अब स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है, जिसके चलते लगातार अब प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से सख्ती तो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां जरूरत है डरने की। कोरोना से डरें, सावधानी बरतें और खुद को और खुद के परिवार को बचाएं। इसी के साथ ही हल्का हलचल में इतना ही।